एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है शनिवार का और अभी सुबह के टाइम हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मतलब 5 बज रहे हैं। मैं सो के उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं पानी पी हूँ। पानी के पीने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज की हूँ, क्योंकि क्लास लेने में कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बढ़ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। आज की जो एक्सरसाइज है ना, वो बेली फैट की एक्सरसाइज है। इस टाइम पे क्लास में सारी बेली फैट की एक्सरसाइज चल रही है। एक महीने में 2 से 2.5 इंच कमर का साइज जो है वो कम हो रहा है। तो मतलब अभी एक महीने कंटिन्यू वही चलेगा। 10-10 दिन करके अलग अलग एक्सरसाइजेस होंगी, जो कि आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। 10 दिन कंटिन्यू एक जैसी एक्सरसाइज करनी है, फिर 10 दिन दूसरी, फिर 10 दिन तीसरी। यहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। और आज है 21 दिन में 7 किलो वज़न कम करने का मेरा 9वां या 10वां दिन, क्योंकि एक जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ उसको 2 दिन 3 दिन लेना है। तो इसलिए जो डेट है ना, वो मेरा एक दिन आगे आगे करके ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार 6 डेज था तो इस बार 7 या 9 हो गया, क्योंकि जो आपका 6 डेज़ का लिए थे वो 7, 8, 9 आपको 2-3 दिन वो डाइट लेनी थी। तो आज 10 डेज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की हूँ। उसके बाद कैट एंड काउ पोज करने से क्या है, जैसे बैक पेन हो गया, ये सारे में बहुत आराम मिलता है। तो इसको तो ज़रूर करें। 20-20 सेकेंड के आपको 4 सेट करने हैं। जैसे कैट पोज को 20 सेकेंड, काउ पोज को भी 20 सेकेंड, 20-20 सेकेंड के आप 4 पोज कर सकते हैं। जब सर ऊपर जा रहा है मेरा, देखिए, तो यहाँ पे आपको सांस भरते हुए ऊपर जाना है, पीठ को नीचे करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और पीठ को ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे सेतु बंधासन इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इससे आपका बैक पेन जो है वो भी सही होगा। उसके साथ में बेली फैट, थाई फैट, हिप फैट, ये सब कुछ इससे जाता है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। एक ना ऐसे ही पेट कम करने की है, सेम, वो मैं ग्रुप में करवाती हूँ। जैसे पहले आपको सेतु बंधासन में हो जाना है। जो आपके पैर हैं उसको फिर ऊपर एक उठाना है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे करेंगे तो सिर्फ बेली फैट कम होती है। जो सेतु बंधासन है वो 20-20 के आपको 4 सेट करना है। 20-20 सेकेंड आपको रुकना है और 4 बार करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिलो ले लेना है, फिर दोनों हाथों को फोल्ड करके ऊपर करना है। ये बेली फैट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये तो जब मैं अपना मतलब वेट लॉस जर्नी पे जब मैं रही हूँ स्टार्टिंग में, ये एक्सरसाइज मैं किसी दिन नहीं छोड़ती थी। जब आप हाथों को फोल्ड करके ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो बॉडी आपकी पेट आपका जो बहुत तेज़ पेट पे खिंचाव होता है। ये मैं बता रही थी कि जो जंपिंग जैक या रनिंग नहीं कर सकते या जॉगिंग नहीं कर सकते, वो बहुत इजीली वैसे कर सकते हैं। और बाकी आपको 2-2 मिनट के 2 सेट लगाने हैं जॉगिंग की। जैसे यहाँ पे मैं जॉगिंग कर रही हूँ, तो आपको 2 मिनट एक बार, 2 मिनट एक बार कंटिन्यू आपको जॉगिंग करना है। बाकी जितने लोग हैं जॉगिंग की जगह पे वो जंपिंग जैक करेंगे। ये मैं बताती हूँ जिनको बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल है या वेट ज़्यादा प्लस एज ज़्यादा है, उन लोगों का मैं क्लास में अलग बताती हूँ। और जो बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 मंथ 4 मंथ हो गया है, अच्छा खासा वेट लॉस हो गया, उन लोग को मैं ऐसे बताती हूँ। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ना, वो सारी बेली फैट के लिए है। तो यहाँ पे साइड बेंडिंग हो गई थी खड़े होने के बाद। यहाँ पे फिर मैं क्रॉस क्रंचेस में, मतलब ये बाईसाइकिल क्रंचेस इसको कहते हैं। इसमें 2-3 तरीके की होती है और ये वाली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेली फैट को कम करने के लिए। जिनको बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, वेट ज़्यादा प्लस एज ज़्यादा है, वो एक एक पैरों को उठाएंगे। और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, ऐसे आपको नौकासन में हो जाना है और एक पैर आपको रखना है 10 डिग्री पे, दूसरा 60 डिग्री पे। उसके बाद दोनों पैरों को आपको अप डाउन करते रहना है। ये भी बेली फैट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको सिर्फ पेट कम करना है ना, तो आज जितनी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आप करें, आपका 100% बेली फैट कम हो जाएगा। वो भी एक महीने के अंदर 2 इंच आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं भुजंगासन कर रही थी। ये जो कोबरा पोज है ना, और भुजंगासन ना हर कोई कर सकता है, चाहे उसको बैक पेन है। जैसे बैक पेन वाले ना ऐसे कोबरा पोज करें, चाहे बैक पेन है, चाहे नी पेन है, चाहे कोई भी दिक्कत है, ये सबके लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं 30 सेकंड्स के प्लैंक करवाई थी। प्लैंक तो आप लोग ज़रूर करें। 10 सेकंड कर पा रहे हैं 10 सेकंड नहीं करें, 20 सेकंड कर पा रहे हैं 20 सेकंड नहीं करें। लेकिन प्लैंक से ना, मतलब ओवरऑल बॉडी का जो फैट होता है ना, वो कम होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी और डीप ब्रीदिंग मैं बता रही थी कि बेली फैट को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग कैसे होती है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना,
तो सांस को हम पेट को अंदर खींचते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हम पेट को बाहर खींचते हैं। इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, आपका बेली फैट कम होता है। ये थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर फटाफट से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट की हूँ। मतलब सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ से लेके रात के 10 बजे तक मुझे बैठने का तक का टाइम नहीं मिलता, इतना काम होता है मुझे। लेकिन ये है कि जब से मैं 5 बजे की क्लास लेने लगी हूँ ना, तब से मैं माइंड से भी फ्री हो गई हूँ। नहीं तो पहले 10 बजे की क्लास होती थी, उसके बाद फिर से 5 बजे की हो जाती थी, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। बट अभी क्या है, अर्ली मॉर्निंग दोनों क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं आराम से पूरे दिन मेरा जो भी काम होता है वो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज बाबू भी स्कूल जाने वाली थी, हस्बैंड भी। तो बाबू के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए नाश्ता, लंच, खाना सब कुछ मैं रेडी कर रही थी। मतलब बाबू के लिए अलग से बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए अलग से, और मुझे अपना अलग से बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वही दाल चावल रोटी सब्जी मैं भी खाती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि जब वेट लॉस हो गया तो हम सब कुछ खा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस होने के बाद आप नहीं खा सकते हैं, बट क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, कम तेल मसाले होने चाहिए, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। और खाने को चबा चबा के खाना है। लेकिन मेरा क्या है ना कि अभी भी जैसे लोग आप लोग जैसे वेट लॉस जर्नी पे हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। लेकिन ये है नहीं है कि अगर मेरे सामने कुछ आ गया तो मैं नहीं खाऊंगी, अरे वेट, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ खा लेती हूँ और मैं डाइटिंग भी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हस्बैंड को मैं देखिए आई हूँ अभी चाय, और अपने लिए मैं बना रही हूँ चिया सीड। देखिए मेरे पास 2-3 कमेंट आया था ना कि 1 हफ्ते चिया सीड रखते हैं ना तो फंगस लग जाता है। तो 1 हफ्ते रखना ही नहीं है चिया सीड भिगो के, सिर्फ 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा चिया सीड रखना ही नहीं है। 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देना है। उसके बाद नाश्ते में हमारा था पपीता के ऊपर मैं डाली थी सारे सीड्स लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड। ये तीनों सीड्स को डाल के उस पर फिर मैं खाई थी। फिर अभी जो टाइम हो गया था 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था, मैं जा रही थी बाबू को लेने। यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें भी करते जा रही थी, और जब तक वो स्कूल से नहीं निकलती ना, मैं ऐसे वॉक भी करते रहती हूँ। और उसका जो स्कूल है ना वो घर के बगल में है। इसको स्कूल से लेके आने के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी छोले की टिक्की, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जो मैं पीसी हूँ ना, ये ओट्स पीसी हूँ, तो ओट्स का पाउडर बना ली हूँ। फिर ये छोले थे, इसको रात में भिगोई थी, बॉयल कर ली थी। फिर इसको ग्राइंडर जार में डाल के आपको पीस लेना है। थोड़ा सा दरदरा ही रहता है। उसके बाद जो पाउडर बना के आप रेडी किए थे ओट्स का, वो डाल देंगे। हाँ, अगर आपके पास सत्तू रहेगा, ओट्स नहीं है तो आप सत्तू भी डाल सकते हैं, और अगर बेसन है तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन से बेस्ट है ओट्स। उसके बाद इसके अंदर आपको बारीक प्याज डाल देना है, और बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है। बेसिक से मसाले डाल देने हैं, जो भी आपके पास मसाला हो। थोड़े से स्पाइसेस डालने के बाद, नमक वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका टिक्की खाने का मन कर रहा है ना कि यार आलू की टिक्की मिल जाए खा लूँ, तो ये बना के खा लिया करिए। आप लोग की क्रेविंग भी कम हो जाएगी, और आपको कम से कम 18 ग्राम 20 ग्राम इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा। और इसमें अगर आप राजमा भी डाल देंगे ना तो और अच्छा होता है। तो अभी जो है ऐसे गोल गोल करके हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे, अगर नहीं बनेगा। लेकिन मैं तो पानी लगाती हूँ, तेल नहीं लगाती। फिर उसको ऐसे टिक्की का शेप दे देंगे। आपका टिक्की का क्रेविंग भी ठीक हो जाएगा, और आप हेल्दी खाना भी खा लेंगे। फिर तवे पे थोड़ा सा तेल या घी ग्रीस करना है, ना कि बहुत ज़्यादा डालना है, सिर्फ ग्रीस करना है। दोनों साइड टिक्की को उलट पलट करते हुए इसको अच्छे से सेक लेना है। इसमें पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ओट्स है वो भी जो छोले हैं वो ऑलरेडी पके हुए थे। ओट्स कच्चा भी हम खा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस दोनों साइड से उलट पलट करते हुए इसको सेकेंगे, और इतनी टेस्टी लगती है। और इसको घर पे चटनी बना के खाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो केचप वगैरह ले लेते हैं, वो खाते हैं, बाहर की चटनी लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आप घर पे अपना धनिया पत्ता लहसुन जो भी आपके पास है वो चटनी बनाइए, आंवला वगैरह डाल के, और मस्त टिक्की खाइए। बहुत टेस्टी लगती है। आपकी जो टिक्की की क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। और जितनी टिक्कियाँ दिख रही है ना, इसमें आप दोनों टाइमों का डिनर भी हो जाएगा, आपका लंच भी हो जाएगा। टोटल खाया ही नहीं जाता। और हाँ, कल की वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था दीदी आप रोज ब्लॉग नहीं डाल पाती हैं, तो सॉरी, मैं रोज ब्लॉग अपना एडिट कर पा रही हूँ, मतलब शूट को मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, एडिट नहीं कर पाती क्योंकि 2-2 क्लासेस होते हैं, आपको समझ सकते हैं, और इतने सारे काम होते हैं, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। ना मैं आपको शेयर कर देना, अगर हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी आपके साथ में, लेकिन म्यूजिक आ जाता है आजू बाजू में, कहीं नहीं चलता है, इसलिए रियल वाइज में डाल भी नहीं पाई। बस मैं इसी के बारे में बता रही थी, इसके बेनिफिट बता रही थी कि आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, बाहर जाने के लिए जा रही हूँ मैं मॉल शॉपिंग करने। थोड़ा बहुत सामान लेना था, घर में शादी है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता दिन में। 2-2 क्लास अटेंड करती हूँ। पानी पीना है, ठीक है, ओके,
अभी चलते हैं, फिर दिखाते हैं मैं क्या क्या ली हूँ और आप लोग को पूरा सामान दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या वहाँ पे खरीदी। चलिए चलिए, आधे दो बैग तो अभी जो है मैं पहुंच गई थी मॉल। मुझे खास कर ना नेल पेंट लेना था और मुझे लिपस्टिक लेना था। ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा शेड है कौन सा अच्छा है, क्योंकि वहाँ इतनी लाइटिंग होती है ना कि हर शेड आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं अपने लिप्स पे लेके फिर मैं देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। मुझे ज़्यादा ना मैरून कलर अच्छा लगता है, रेड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा रेड। थोड़ा सा डार्क शेड मुझे अच्छा लगता है, तो वही मैं ट्राई कर रही थी। हाँ, 2 लिपस्टिक मैं ली थी, एक रानी पिंक कलर था और एक जो है मैरून कलर में था। तो 2 मैं ली थी और 2-3 नेल पेंट ली थी। थोड़ा मतलब मेकअप के ही सामान मुझे लेने थे, क्योंकि आप लोग को पता ही मैं शादी में जा रही हूँ घर पे, तो थोड़ा बहुत मुझे मेकअप का सामान लेना था, जैसे फाउंडेशन था, लिपस्टिक थी और नेल पेंट था, तो यही सब कुछ ले रही थी। वहाँ इतनी लाइटिंग रहती है ना कि वहाँ जो कलर आपको देखेंगे वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब आप घर पे आएंगे और रियल में लगाएंगे ना तो फिर वो चेंज हो जाता है। मेरे साथ यही होता है, और मैं कोई भी सामान लेती हूँ ना तो बहुत मुझे टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट वो सारा सामान ले लूँगी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा सोच विचार के ही मैं सामान लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाके बाद में बहुत पछताऊँ। यहाँ पे आ गए थे हम लोग ये देखने साइकिल एक्सरसाइज के लिए, कि मतलब साइकिलिंग हम घर में कर सके। तो 2-3 तरीके की थी, तो हम लोग देखे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये जो जिस पे मैं बैठी हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 10,000 की थी और बाकी बढ़ते हुए 40-50 हज़ार की भी थी, लेकिन घर पे स्पेस नहीं है ना कि हम बड़ा से बड़ा ट्रेडमिल वगैरह रख सकें, है ही नहीं, जगह ही नहीं। मेरे घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये साइकिल थी छोटी सी, तो इसको हम बालकनी में रख सकते थे। तो वो देख रहे थे थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज के लिए, कुछ बैंड वगैरह देख रहे थे, बहुत सारा सामान था वहाँ पे। और 1-2 डंबल भी देख रहे थे, जबकि डंबल है हमारे पास जैसे 2 kg और 5 kg और 6 kg 10 kg हमारे पास बहुत है। उसके बाद हम लोग चले गए थे प्ले जोन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉल जाए और प्ले जोन ना जाए आद्या के लिए। फिर वहाँ ये मतलब बहुत खेली, इनके लिए हम लोग टिकट वगैरह लिए। तो ये जितने अभी खेलने उलने का था सब खेलने के बाद फिर हम लोग भी चले गए थे खाने के लिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना मॉल जाते हैं तो ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन खाने में क्या खाते हैं, मैं तो सोया चाप खाती हूँ और बाकी बाबू जो है और हस्बैंड वो लोग बर्गर खा लेते हैं। तो हम लोग यही खाते हैं, लेकिन ज़्यादा हो सकता है हम लोग घर पे ही खाना खाते हैं। खासकर मैं घर पे बना वगैरह की मैं जाती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत वहाँ खा रही हूँ तो बाकी तो घर आके गाइस खा लो। अभी आ गए हम लोग मॉल से और अभी 10 बज रहा है और हम लोग बाहर से ही खा के आ गए हैं। बाहर से मैं खाई हूँ सोया चाप बस, और कुछ नहीं, वो भी थोड़ा सा ही खाई हूँ। और रात के 10 बज गए, बाबू आते ही सो गई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ डाइट प्लान क्लाइंट्स का। डाइट प्लान बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे से हमारी क्लास होती है। उसके बाद जो भी काम होता है अपना मैं कंप्लीट करती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइट प्लान बनाने का। अगर कस्टमाइज डाइट प्लान आपको मिल जाए ना तो आपका वेट बहुत अच्छा लॉस होगा। तो अगर आप लोग को मेरे साथ जुड़ना है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, फिर मैं ग्रुप से ऐड करूँगी और आपके हाइट वेट हेल्थ प्रॉब्लम एज के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान मिलेगा। और लाइव क्लास भी मिलती है सुबह 5:30 से 6:30, एक होती है 10 से 11। तो अगर आप लोग को लेना रहेगा ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार बोल भी दे रही हूँ, 6006107594। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे लिख भी रही हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ऐसे लोगों के पास जिनको हो सकता है मेरे वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल सके, उनके पास शेयर करिएगा। फैमिली फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये बताइएगा कि आप लोग का वेट कैसा लॉस हो रहा है।